जनक कह रहे हैं, जो भी तुम करते हो वो वास्तव में तुम्हारा किया हुआ नहीं, प्रकृति कर रही है। और ये बड़ी गंभीर बात है और बड़ी सच भी है, और इससे बड़ा सच कोई और नहीं। और किसी ना किसी दिन तुम्हें इस सच को समझना ही पड़ेगा। भूख लगती तो शरीर को लगती, फिर खाने की जो तलाश होती वो भी शरीर ही करता। मन थोड़ा बहुत साथ देता है, पर मन तो शरीर का ही अंग है। मन और शरीर दो चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं। तो भूख लगी तो मन उपाय करता है, रोटी बनाओ, लाओ, मांग लो कि कमाओ, कुछ भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन जनक कह रहे हैं, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे चैतन्य का संबंध, तुम बाहरी हो। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है, ऐसा जनक कह रहे हैं। यथार्थ विचार कर में जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है, उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। जो आ पड़ा कर लेता हूँ। भूख लगी तो खाना खा लेता हूँ, नींद आई तो सो जाता हूँ, कोई बोला तो उत्तर दे लेता हूँ। लेकिन एक बात के प्रति हमेशा जागा रहता हूँ कि इसमें मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ। जो आ पड़ता है कर लेता हूँ। लौटती है लहर सागर को अगम, गंभीर पल है शांति रखो, मौन धारो, और जो होना यही है हो। क्योंकि सारा जीवन ही इस बात की गवाही है कि जो होना होता है वही होकर रहा है। हुई की लंबी पुरानी आधहीन कथा व्यथा है, लिखी शुद्धियों में संजोई, जान या अनजान, भूली या भुलाई। लौटती है लहर सागर को अगम, शांति रखो, मौन धारो, और होना यही है हो। पीछे लौटकर देखो ज़रा, अपनी ज़िंदगी की कहानी के पन्ने पलटो, ज़रा अतीत में खोजबीन करो। ढूंढो तुम पाओगे, जो होना था वही होकर रहा है। तुम बेवजह ही बीच में आके परेशान हो लिए, तुम्हारे बिना भी होकर रहता। तुम इतने परेशान ना होते तो भी होकर रहता। अगर तुम्हारी हार हुई, तुम परेशान ना होते तो भी हो जाती। होनी थी तो हो जाती। तुम परेशानी बचा सकते थे, हार नहीं बदल सकते थे। आदमी के हाथ में बस इतना है कि परेशानी बचा ले, दुख बचा ले, दर्द बचा ले। जो होना है वो होकर रहेगा, जो होना है होता ही रहा है। लेकिन हमारा मन इससे बगावत करना चाहता है, क्योंकि हम जब कुछ करते हैं तभी हमें मज़ा आता है, नशा आता है, तभी लगता है मैं हूँ। प्रार्थना करनी मुझे है और इसे स्वीकारना, संभव बनाना सरल उतना ही तुम्हें है। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, यही कि तुम जिस ओर आओ चलूँ मैं भी, यह कि तुम जो राह थामो रहूं थामे हुए मैं भी, यह कि कदमों से तुम्हारे कदम अपना मैं मिलाए रहूं, यह कि तुम खींचो जिधर को खींचूं, जिससे तुम मुझे बचाना चाहो बचूं। यानी कुछ ना करूं, कुछ ना सोचूं, कुछ ना अपने से करूं, मुझसे यह ना होगा। छूटने को विलग जाने, ठोकरे खाने लुढ़कने, गरज अपने आप करने के लिए कुछ विकल्प, चंचल आज मेरी चाह। प्रार्थना भी आदमी भगवान से करता है कि ए प्रभु, तू जैसा कराए वैसा ही हम करें, तेरी जैसी मर्जी वही पूरी हो। कहते हैं लोग उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन फिर भी कहीं अंदर आदमी का अहंकार ये घोषणा करता है कि मुझसे ना होगा। छूटने को विलग जाने, ठोकरे खाने लुढ़कने, गरज अपने आप करने के लिए कुछ विकल्प, चंचल आज मेरी चाह। अहंकार हमेशा कोशिश करता है कि कुछ अपने से करके दिखा दो, कर्ता होके दिखा दो। और ये कर्ता बनने की चाह आदमी के नरक का आधार है। तुम कितना ही कुछ कर लो, जो होना है वही होता है। कभी असफलता होती ज़रूर, कभी हार भी मिलती ज़रूर, लेकिन संयोग से। ना तो तुम सफलता अपने हाथ से ला सकते हो और ना तुम हार अपने हाथ से ला सकते हो। तुम्हारी लाख कोशिश करने पर भी तुम कभी हार जाते हो
और कभी कुछ ना करने पर भी तुम सफल हो जाते हो। कभी इस पे तुमने ध्यान नहीं दिया। आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार बिना कुछ किए सफल हो जाएंगे, तो भी भरोसा नहीं आएगा, तो भी ऐसा लगेगा संयोग होगा, किस्मत से हो गया होगा। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जो होना है वही हो रहा है, और जो होता है वही होता है। और ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई को जानकर अगर पीछे सरक गए तो ज़िंदगी में फिर शांति ही शांति हो जाएगी। फिर दुख कैसा, फिर सुख ही सुख है। किया हुआ कर्म वास्तव में कुछ भी आत्मकृत नहीं है, ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। जो करने को आ पड़ता है, आ ही गया दरवाजे तो ठीक कर लेता हूँ। जो सामने पड़ गया आयाति तत्कर्तवा, उसे कर लेते हैं। इनकार भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, और करने की कोई दौड़ भी नहीं है, करने का कोई पागलपन भी नहीं है। ना तमस है ना रजस है, वही सत्व का उदय है। तमस का मतलब होता है आलस से पड़े हैं, आग लग गई घर में तब भी पड़े हैं। रजस का मतलब होता है घर में आग नहीं लगी, इंश्योरेंस करवाने गए हैं, कुआं खोद रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि आग जब लगेगी तब थोड़ी इंतज़ाम कर पाओगे। सारा इंतज़ाम कर रहे हैं, आग लगे या ना लगे इंतज़ाम करने में मरे जा रहे हैं। मकान तो बच जाएगा, इंतज़ाम करने वाला मर जाएगा इंतज़ाम करने में ही। और सत्व का अर्थ है ना तमस ना रजस, दोनों का जहाँ संतुलन हो गया। घर में आग लग गई तो निकलेंगे भी, पानी भी लाएंगे, बुझाएंगे भी, जो आ पड़ा कर लेंगे। लेकिन उसके लिए कोई चिंता, कोई कल्पना, कुछ भी नहीं। जो वर्तमान दिखाएगा, करवाएगा, कर लेंगे। यथा सुखम आसे, इसलिए सुखपूर्वक स्थित हूँ। आदमी करता तो बना रहता है पूरी ज़िंदगी, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन फिर भी कहीं तो आदमी को अपनी अंतरात्मा में, चेतना के किसी कोने में ये पता चलता रहता है कि आदमी के करने से कभी कुछ होता नहीं। कितनी कोशिश तुम करते हो सफल हो जाने की, और फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। और कभी कभी बिना कुछ मांगे छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिल जाता है। एक अयुधी कथा है, एक सम्राट ऐसा ही भरोसा करता था कि जो होना होता है वही होता है। गांव में सिर्फ एक गरीब आदमी था, बाकी पूरा गांव अमीर, सिर्फ एक गरीब आदमी था। वजीरों ने सम्राट से कहा उस पर कुछ दया करो, पूरा गांव अमीर है, ये एक आदमी बेचारा उलझन में पड़ा रहता है, इसकी कुछ किस्मत खराब, कुछ बुद्धि उल्टी। जब सारे लोग फसल बो रहे हैं तब ये बैठा रहेगा, जब मौसम है बीज डालने का तब बीज न डालेगा, जब मौसम चला जाएगा तब बीज डालेगा, बीज भी सड़ जाते हैं, फसल तो पैदा होती नहीं, हाथ का धन भी चला जाता है। वजीरों ने कहा सम्राट से कि इस पे कुछ दया करो। सम्राट ने कहा दया करने से कुछ भी ना होगा, लेकिन तुम कहते हो तो एक कोशिश कर लेते हैं। वो गरीब आदमी रोज़ सांझ को जब बाजार से अपने घर लौटता था तो एक पुल को पार करता था। सम्राट ने कहा पुल को खाली कर दिया जाए और अशरफियों से भरा एक बड़ा मटका पुल के बीचों बीच रख दिया। और वजीर और राजा पुल के दूसरे किनारे छिपकर देख रहे, इंतज़ार कर रहे हैं। पुल पूरा खाली, कोई और आ जा नहीं सकता। वही आदमी वहाँ उधर से निकला, अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ। वजीरों के होश उड़ गए जब उस आदमी ने पुल पे पैर रखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। वो बड़े हैरान हुए कि अब ये मूर्ख आँख क्यों बंद कर रहा है, लेकिन वो आंख बंद करके धीरे धीरे पूरे पुल को पार कर गया। और जब पुल को पार करके वो उस उधर पहुंचा तो वजीरों ने उसे पकड़ा, कहा कि महापुरुष आंख क्यों बंद की? तो बोला कि कई दिन से मेरे मन में ये ख्याल था कि एक बार आंख बंद करके पुल पार करूं। आज पुल खाली देख के पुल पे कोई नहीं है, मैंने सोचा पार कर लूं। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, रास्ता खाली था, मैंने सोचा कर लूं कि आंख बंद करके भी चल सकते हैं। आज ही सूझा तुम्हें ये? बोला नहीं, सोचा तो बहुत पहले था, लेकिन पुल कभी खाली नहीं मिलता था, लोग आते जाते रहते थे, कहीं धक्का मुक्की ना हो जाए। सम्राट ने वजीरों से कहा देखो, जो होना होता है वही होता है,
तुम कोई बहाना ढूंढ लोगे नाकामयाब होने का, या कामयाबी तुम्हें ढूंढती आ जाएगी।